हेलो, मैं भारतवासी होने के कारण जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। मेरा ये प्रॉपर जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो किसी कारणवश है, क्योंकि आपको ही मालूम, जब मैं इतनी बातों को गहराई से सोचता हूँ, समझता हूँ, बोलता हूँ, तो उसके पीछे कहीं न कहीं आप लोग समझदार हो गए इतना कि इतने इस बात के पीछे कहीं न कहीं मेरा दर्द छुपा हुआ। मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं लड़का-लड़की की एक साफ-बहार की बात करता हूँ, मैं देश की जिस फौजी के कारण मैं ये बात बोल सकता हूँ, आप ये बात सुन सकते हो, उसकी बात करता हूँ। मैं जो मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो किसान के का दर्द समझ सकता हूँ। तो आप लोग ये बात तो समझ सकते हैं कि मैं इन लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, तो मैं कितना पिछड़ा वर्ग से पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़े वर्ग से तो मैं ब्राह्मण पिछड़ेपन की बात कर रहा हूँ कि मुझे अपनों ने प्यार नहीं दिया है। मुझे अपनों ने कभी समझा नहीं है। मेरे दोस्तों ने मेरा वो स्ट्रॉन्ग बल नहीं दिया है जो मैं उनसे चाहता था। मैंने उनके लिए सब एफ़र्ट किए। मैं अपने दोस्तों में इतना मित्र मैं उसे मानता हूँ, वो मुझे कुछ माने, मैं बता रहा हूँ। और मेरे भैया हैं, मौसी का लड़का, मैं उन्हें बड़े भैया के नाम से जानता हूँ, समझता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसे मैं जिगरी गुरु बोलता हूँ। तो कई ऐसी मेरे अंदर बातें जो मुझे अपने पिछड़ेपन से मुझे ये बातों को लाने पर मजबूर करी। इसी संगठन में मैंने अपना एक गौरवान्वित बल महसूस किया। इसीलिए आप लोगों को जो बात है मैं बताता हूँ कि आप उसके लिए लड़िए जो आपके लिए तत्पर हो। मेरे साथ तो वो हुआ है कि मैं सबके लिए नंगे पैर बारिश के मौसम में खड़ा हुआ और मेरे टाइम पे आंधी तूफान बाढ़ आ गई, क्योंकि बारिश में तो मैं खड़ा हुआ, बारिश में तो सामने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, उनके लिए बाढ़ आ गई। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से सर्व निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का सम्मान कीजिए, उसे प्यार दीजिए, जो वो उस प्यार के हकदार है, वो उस प्यार के कदरदार है। और माता पिता को समझिए, अपने भाई बहन को समझिए। यही बात है उन लोगों के लिए जो चाचा होते हैं। वो चाचा अपने भतीजे का या अपने बेटे का या अपने कोई भी हो, उसका प्यार नहीं समझ सकते हैं। भतीजे का प्यार, उन प्यार को समझिए। वो आपके ही सहारे होते हैं। पिता के बाद दर्जा आपका ही होता है, चाचा का, ताऊ का और माँ बाबा का भी होता है। तो आप लोग उनका समझिए, उन्हें अभी गलत बातों से अग्रेत मत कीजिए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए जैसे वो काम कर रहा है कुछ। जबकि मैं लगभग 1 साल 1.5 साल पढ़ा कंटिन्यू, मुझे मालूम मैंने कितना पढ़ा, मैं उसमें भी सफल नहीं रहा। केवल मैंने ओनली 3 टेस्ट दिए और इतनी साल पढ़ा, तो अभी मेरे बैकग्राउंड पे कोई ऐसा हाथ नहीं आया कि ये मुझसे बोल सके तू बढ़, पैसों की दिक्कत है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कापी किताब है, जब बैच लेना है, कहीं बाहर जाना है तुझे पढ़ने। तो उस मोटिवेशन पे मुझे अपना हक नहीं दिया है। आज भी मैं अपनी दर्द भरी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे संदेश में अपने माननीय डिफेंस मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर को देना चाहता हूँ कि मैं अपने सर्वोच्च बल का देश में एक उद्धार करना चाहता हूँ। मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। मुझे अपनों से प्यार नहीं मिला, तो मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपने देश के लिए ही कुछ करूँ। किसके लिए क्या करूँ? मैंने जिन्हें अपनों से ज़्यादा प्यार दिया, अपनों से ज़्यादा सम्मान दिया, अपनों से ज़्यादा मान रखा उनका, वो लोग आज मेरे प्यार को समझ नहीं पाए, मुझे नहीं समझ पाए, मेरे दर्द को नहीं समझ पाए, मैं किस राह से बीत रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि मैं कितना अंदर से एक कड़वापन ले बैठा हूँ ना, क्यों? आपको मैंने सब कंडीशन बता दी है अपनी।
मैं किस लेवल का आदमी हूँ, मैं किस बात को कितनी विचारधारा के साथ समझ सकता हूँ, मैं कितना मैं देश की भी बात कर रहा हूँ, मैं किसान की भी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों का दर्द भी समझ रहा हूँ, वो देश के प्रति शहीद होते हैं और जो देश के लिए वफादार रहते हैं। जिसके कोई अपना मामा खो देता है, कोई अपना चाचा, कोई अपने पापा, जिसका जो पापा होता है ना, उसका दर्द तुम कभी कोई नहीं समझ सकते हो। ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने जिंदा आदमी पे खोए हैं, जिंदा आदमी मैंने खोए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, तो उसके लिए मैं उनके लिए खो ही गया हूँ। तो मैं आप लोगों से यही सर्व निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने उस दोस्त को, अपने उस भाई को, आप अपने उस भतीजे को, आप अपने भतीजे को, भांजे को, भांजी को, जो भी आपके रिलेशन और रिलेशन लगते हो, आप प्यार दीजिए, उनकी बैकबोन बनिए। कभी उनके आपकी नेगेटिव थिंकिंग ना उनके आप उनसे बोलोगे ना तो उनका मोटिवेशन वो ही बहुत बढ़ेगा। वो आपसे क्या मांगेंगे, वो जब बोल देंगे हमारे लिए वो खड़े हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि समझो मेरे अंदर दर्द कितना होगा, ये मैं आपको कैसे बताऊँ, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। आप क्या समझोगे मेरे दर्द को। मैं एक छोटा सा व्यक्ति होने के कारण महज 19 साल की उम्र में मैं इतने दर्द को छुपा बैठा हूँ कि मेरी उम्र अभी चलने फिरने घूमने की, ज़िंदगी खुल के जीने की थी। अब मैं समझदार हुआ हूँ, ना समझ से समझदार हुआ, नाबालिग से बालिग हुआ हूँ, तब मेरी इस उम्र में ये हालत है। कितनी टेंशन से भरा हूँ मैं। आप कभी मेरे दर्द को समझिए, आप बैठिए, आपको कोई मेरे से कुछ जैसे किसी के प्रति जानकारी चाहिए ना, कभी आप किसी की सामने वाले की 100 पॉजिटिव बातों से लेकर एक नेगेटिव बात से उसे जज नहीं कर सकते हैं। मैंने दर्द देखा है, महसूस किया है, सुना भी है। अपनों कितने जहर उगलते हैं, अपनों से कितनों के बेसहारे हुए हैं। ये कठिन परिश्रम मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, इसके पीछे का कारण मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी आवाज़ में किसी को अपना सहारा बनाइए, किसी बेसहारा मत बनिए। मैं एक बहुत परेशान व्यक्तित्व होने के कारण आप लोगों से बस यही सूचना करना चाहता था कि सर्व गुण संपन्न बनिए। प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं देश के प्रति वफादार बनना चाहता हूँ। मैं अब देशवासियों का प्रेम चाहना चाहता हूँ। मैं कभी अपनों के प्रेम से तो वाकिफ़ नहीं हुआ हूँ। मैं देश के प्रेम के लिए अपने अंदर एक उत्साह पैदा किया हूँ। उस उत्साह से आप लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग मुझे उस प्यार का मेरा समर्थन और सहमति देंगे, क्योंकि मुझे अपनों से तो प्यार मिला नहीं है, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं सामने वाले का दर्द भी समझ सकता हूँ, वो किस दर्द से बीत रहा है। प्लीज़ आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए। मेरे लायक कोई भी आपके प्रति वफादारी हो तो मुझे बताइए, मैं कैसा सोच सकूँ या कैसा बोल सकूँ या कुछ कर सकूँ। जैसे आज मैंने अपनी बात की व्याख्या की है, इस कारण मैं आप लोगों से सभी निवेदन करता हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है, क्षमा माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, 140 करोड़ आवाम से, और जो मेरे देश के साथ वीर फौजी अपने घर से निकल रहे हैं, उन लोगों का दर्द
मैं खुद महसूस कर सकता हूँ उनके परिवार का दर्द, उनके जितने रिलेशन में होंगे उनका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। वो देश के प्रति शहीद हुए हैं, उन सबका एक और मानसिक बल समझ सकता हूँ। आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ मैं, आप लोग देश के प्रति वफादार रहिए, आप लोगों को प्यार दीजिए। मुझे प्यार नहीं मिला तो आप लोग तो प्यार दीजिए, लीजिए, सम्मान से रहिए, सम्मान से बातें कीजिए, सम्मान से सभी का दिल जीतिए, सम्मान से पढ़ाई कीजिए, एक सम्मान से अपने द्वारा विचारों को व्याख्यात कीजिए। सोशल मीडिया पे, अखबारों पे क्लास लेके सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।